ओम नमः शिवाय। आप सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सभी बहनों का सुहाग अमर बनाए रखें। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है और सभी सुहागन स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार कर अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं और कुमारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि हरतालिका तीज की व्रत और पूजन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, हरतालिका तीज का जो पूजा है वो मुख्य रूप से शाम के समय की जाती है और सुबह के समय आप स्नान आदि कर ले, घर में मंदिर में पूजा कर ले और तीज व्रत का संकल्प ले ले और शाम के समय प्रदोष काल में आप जिस स्थान पर पूजन करेंगे उस स्थान को आप पहले अच्छे से साफ कर ले। वहां पर आप पूजा की चौकी लगाएं। इसके बाद पूजा की चौकी पर हम लाल या पीली रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से फूल या चावल का आसन देकर भगवान शिव, माता पार्वती, पूरे परिवार सहित की फोटो हम विराजमान कराएंगे। इसके बाद कलश की स्थापना किया जाता है। तो कलश की स्थापना करने के लिए थोड़े से चावल का आसन लगाएंगे। इसके बाद एक जल के लोटे में शुद्ध जल भरकर हम उसमें थोड़े से हल्दी, अक्षत, रोड़ी, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, सभी चीज़ों को हम जल के लोटे में डालेंगे। एक आम का डलहर लगाएंगे और 1 कटोरी में चावल भरकर हम कलश के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हरतालिका तीज की पूजा में जोड़े बाती का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद देखिए, इस पूजन में मिट्टी से बने शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की विशेष मान्यता होती है। तो आप घर में ही स्वयं आप मिट्टी से माता पार्वती, गणेश जी और शिव जी की मूर्ति बना सकते हैं या आप मार्केट में भी बने बनाए मिट्टी के इस समय मिल जाते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जल छिड़क कर सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे और अपने हाथों में फूल और थोड़ी सी जल लेकर हम सभी देवगण से प्रार्थना करेंगे कि हे देवगण, आप सभी इस पूजन में उपस्थित हो। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी सभी को हम जल से अभिषेक कराएंगे। इसके बाद हम इन्हें दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर हम इन्हें जल से अभिषेक करेंगे। तो 3 बार अभिषेक कराया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे, माता पार्वती को हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद शिव जी को चंदन के तिलक लगाए जाते हैं, तो शिव जी को हम चंदन के तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम इन्हें गुलाल अर्पित करेंगे और सभी को, गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। इसके साथ ही देखिए, हम यहाँ पर आप चाहें तो फूल की माला पहना सकते हैं या आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती सभी को हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम गणेश जी को एक जनेऊ धारण कराएंगे और शिव जी को भी हम जनेऊ धारण कराएंगे। इसके बाद हम माता पार्वती को यहाँ चूनर अर्पित करेंगे। आप चाहें तो इन्हें पूरे 16 श्रृंगार कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश जी को हम दूब और फूल अर्पित करेंगे। भगवान शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरे, इनकी जो भी प्रिय चीज़ें हैं हम उन्हें अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने ही किया था और उन्होंने जंगल में रहकर ये व्रत किया था। उन्हें जो भी जंगली फल फूल मिले थे उससे उन्होंने भगवान शिव जी को पूजा करके प्रसन्न किया था और माता पार्वती की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम माता पार्वती को पूरे 16 श्रृंगार की सामानें अर्पित करेंगे और जो भी सामान आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं उसी में से कुछ सामान से आप उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो यहाँ माता पार्वती को देखिए, यहाँ पर मैं मेहंदी लगा दी हूँ, बिंदी लगा दी हूँ। उसके बाद
अपने शादी की सिंहोरा से गौरी माता को सिंदूर लगाया जाता है और पूजा के स्थान पर ही आप अपने सिंदूरदानी रख दें। इसके बाद माता पार्वती को पानी वाला श्रीफल अर्पित किया जाता है। तो आप देखिए इस तरह से श्रीफल पर कलावा लपेटकर एक फूल के साथ आप माता पार्वती को श्रीफल अर्पित करें। इसके बाद हम इन्हें भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए इसमें भीगे हुए चने, मिठाइयाँ, आप जो भी घर में पूरी पकवान, मीठा पकवान बनाए हैं यहाँ पर आप उससे भोग लगाएंगे। आप कुछ फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद सास के लिए बायना निकाली जाती है। तो आप जो भी साड़ी, सूट, आप कुछ श्रृंगार की सामान के साथ आप बायना निकाल दें। इसके बाद एक लोटे में जल भरकर पूजा के स्थान पर रख दें। अब हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए अपने हाथों में कुछ फूल और चने लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और चने लिए हैं वो आप पूजा स्थान पर ही छोड़ दें। इसके बाद हम छोटी सी हवन करेंगे। तो हवन करने के लिए देखिए आप थोड़े से कपूर जला लें। कपूर में आप अगर हवन की सामग्री है तो फिर आप हवन की सामग्री से छोटी हवन करें, या आप थोड़े से हवन में घी डालकर उसके बाद जो भी आप यहाँ पे भोग अर्पित किए हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा आप हवन में आहुति दे दें। हरतालिका तीज की पूजन में हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप पूरी रात्रि जगकर 4 पहर की पूजन करते हैं तो आप रात्रि की पूजन में भी आप हवन कर ले। अगर आप पूरी रात्रि जगकर नहीं रहते हैं तो आप सुबह के पूजन में तो आप ज़रूर से हवन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो कपूर जलाकर आप गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी सभी को हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और मन ही मन हम अपने सुहाग की सलामती की, अपने घर परिवार सभी की सलामती की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जल लेकर 3 बार घुमाते हुए हम आचमन करेंगे। इसके बाद गौरी माता से सुहाग लेना है। तो देखिए अपने सिंदूरदानी से पहले गौरी माता को आप 3 बार या 5 बार या 7 बार आप सिंदूर लगाएंगे। आप 3 बार भी लगा सकते हैं। तीज की पूजा में 3 अंक का विशेष महत्व होता है, तो आप 3 बार भी सिंदूर लगा सकते हैं। तो जितनी अंक में आप गौरी माता को यहाँ सिंदूर लगाएंगे उतनी ही बार हमें भी अपने मांग में सिंदूर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए गौरी माता को पहले हम 3 बार सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद जो आपके साड़ी का आंचल है उसी के कोना पकड़ के हमें इस तरह से देखिए सुहाग लेना होता है। तो आप इस तरह से सुहाग ले लें और गौरी माता से प्रार्थना करें कि हे गौरी माता, इस पूजन को करने में अगर हमसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा करना। और इस पूजन को हमने बहुत ही श्रद्धापूर्वक और नेम निष्ठा से किया है और आप हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। और इसके बाद शाम की पूजा हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और पूजा की जो चौकी है ये आप ऐसे ही लगा रहने दें, क्योंकि सुबह फिर से हमें पूजन करनी होती है। तो यहाँ पे जो आपने भोग अर्पित किए हैं वो आप अपने घर परिवार में वितरण कर दें। और यहाँ पर और भी जो भी सामान है, श्रीफल, सुहाग की सामग्री और माता रानी सब चौकी पर ऐसे ही रहेंगे। सुबह आप जब उठे उसके बाद आप यहाँ पर पूजन करेंगे और माता रानी से सुहाग लेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद ही जो हमारा पूजा है वो यहाँ पे संपन्न होता है। और कलश पर जो आपने दीपक जलाकर रखे हैं वो पूरी रात्रि जलाकर रखना शुभ माना जाता है। तो पूरी रात्रि आप कोशिश करें कि जो आपने कलश पर दीपक रखे हैं वो जलती रहे। तो फ्रेंड्स, हरतालिका तीज की पूजा इसी विधि से किया जाता
है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।